हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट क्लब में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 यूनिक आइडियाज़ टू रिमेंबर। मतलब कि आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 10 ट्रिक्स टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। तो फर्स्ट है 30% रीडिंग एंड 70% रिसाइट। इसका मतलब है कि आपको, अगर आप कोई चैप्टर रीड कर रहे हो तो आपको बस उसको 30% रीड करना है और 70% उसको रिवाइज करना है कि आपने क्या पढ़ा। सेकेंड है विजुअलाइजेशन। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको हर एक चीज़ को विजुअलाइज करना है। अब अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो वो आपको अच्छे से याद रह जाती है क्योंकि आप उसे विजुअलाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी 3 इडियट्स देखी होगी तो वो आपको अभी भी याद होगी, आपको उसके कुछ सीन्स याद होंगे। तो आपको वैसे भी अपनी पढ़ाई को भी विजुअलाइज करना है। उससे होगा क्या कि आपको सारे पूरी बुक या कोई भी चैप्टर आप जो रीड करते हैं वो आपको विजुअलाइज हो जाएगी और मूवी की तरह याद हो जाएगी। थर्ड है मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप यूट्यूब पर जाकर मेमोरी टेक्निक सर्च कर सकते हैं। फोर्थ है डिस्कशन। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर करना है आपको खुद को तो आपको उसके लिए डिस्कस करना पड़ेगा। ग्रुप में स्टडी कर कीजिए। उससे होगा क्या कि आप अगर अपने दोस्त को कोई कंसेप्ट समझाते हैं तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिफ्थ, इंस्टेंट टेस्ट। इसका मतलब है कि आपको, जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे कि आपने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ लिया, तो आपको जो आपने पढ़ा है, जितना टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर आपको कोई रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस लेकर उसके आंसर्स खुद ही आप लिखने की कोशिश कीजिए। सिक्स्थ है ब्रेक्स बिटवीन स्टडी सेशंस। इसका मतलब है जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने स्टडी सेशंस में ब्रेक लेने हैं। जैसे अगर आपने 25 मिनट पढ़ाई किया तो 5 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है, और अगर 50 मिनट की पढ़ाई किया तो 10 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है ना बार बार रिफ़्रेश होते रहेगा। और मैं भी पढ़ाई करता हूँ तो मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। सेवन्थ, स्लीपिंग ब्रेक। अगर आप दोपहर में पढ़ रहे हैं और आपको अगर खाना खाने के बाद नींद आती है तो आपको थोड़ा सा आधे घंटे का या 45 मिनट्स का एक स्लीपिंग ब्रेक ले लेना चाहिए। मतलब एक स्लीपिंग नैप ले लेना चाहिए। उससे आपका ब्रेन जो है पूरा रिफ़्रेश हो जाएगा। और जापानीज़ लोग भी यही टेक्निक यूज़ करते हैं, इसलिए तो जापान की कंट्री इंडिया से बहुत आगे और बहुत डेवलप्ड है। एट्थ है रिवीजन नोट। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे कि मैं 10th का एक टॉपिक लूँगा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें मैंने कुछ नोट्स अपने खुद से बना दिए। तो इससे क्या होगा कि वो टॉपिक मुझे अच्छे से याद हो जाएगा। फिर 9 है रिवीजन एट द एंड ऑफ द डे। जो भी आपने दिन भर पढ़ा है आप प्लीज़ उसे एक बार सोने से पहले रिवाइज कर लीजिए। उससे ये होगा कि जो जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उससे। और फिर जैसे कि आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सोने से पहले पढ़ने से होता ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें ये सब चीज़ें स्टोर होने लग जाती है। फिर 10th है स्पेस रिपीटेशन। स्पेस रिपीटेशन के ऊपर भी आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे अगर डिटेल में जानना है तो। पर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। अगर आपने दिन में अगर आप 12 घंटे जगते हैं तो 12 घंटे में से आपको 7 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, और 5 घंटे आपको रेस्ट करना है, खाना खाना है, खेलना है, जो भी है आप उसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो 5 घंटे में क्या करना है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।